बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट का डे 17 का टॉपिक देखेंगे बच्चे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये आपके नीट के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बट साथ साथ में आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, राइट। आप लोगों को क्या करना है बच्चे, इसके दोनों प्रोसेस बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का कैसा होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की एक लंबी थ्रेड जैसी होगी, ठीक है, और दो चेन्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो दो होती हैं बच्चे, उनको हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं बच्चे, वो किससे बनी होती है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। आप लोग देख सकते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड आ जाता है बच्चे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ये आ जाता है बच्चे, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ये आ जाता है, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके। आप न्यूक्लियोटाइड कैसे पता करते हैं बच्चे, जितने नाइट्रोजीनियस बेस जुड़े होंगे उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है बेटा। और याद रखना, ग्वानिन और साइटोसिन्स के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये एक लंबी चेन जो है बच्चे न्यूक्लियोटाइड की, एंटी पैरेलल चेन जो होती है, उसको हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का मानते हैं। डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, ठीक है, उसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मानते हैं, ठीक है। और कौन से बॉन्ड होते हैं बच्चे इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड जो होता है बच्चे, कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर के 3 कार्बन एंड पे जाके बाइंड करता है, ठीक है। तो इसकी जो पोलरिटी होती है बच्चे, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। यहाँ पर देखो 5 टू 3, तो डीएनए कैसा रन कर रहा है बच्चे, एंटी पैरेलल रन करता है। ये 5 टू 3 इधर है बच्चे, क्योंकि इसका 3 प्राइम OH इस साइड दिख रहा है और इसका 3 प्राइम OH इस साइड दिखता है। तो डीएनए जो है एंटी पैरेलल रन करता है। पहले यहाँ पे देख लेना बच्चे, यहाँ पे क्या है बता रहा है कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक सजेस्टेड द डबल हेलिक्स कॉन्सेप्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन। एविडेंस कलेक्टेड बाय द म्यूराइस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन्स। According to this model, DNA is made up of 2 polynucleotide chain in which backbone is made up of sugar, phosphate and base, ठीक है बच्चे। एक शुगर और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजीनियस बेस। ये डीएनए का क्या है बच्चे, एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है प्रोजेक्टेड इनसाइड इट, राइट। अब देखो, अब इसमें बता रहा है कि द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेवलप्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक hold that genetic information flows from DNA to RNA and RNA to protein। उसको हम लोग सेंट्रल क्या कहते हैं, डॉगमा कहते हैं। जैसे बच्चे, अगर डीएनए से हमारे पास डीएनए बनता है तो उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं बच्चे। और डीएनए से जब एमआरएनए बनता है बच्चे, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और प्रोटीन फिर क्या करता है, आगे करैक्टर एक्सप्रेस करता है, ठीक है बच्चे। तो इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। मतलब जो भी डीएनए के ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी वो किसके ऊपर कॉपी होएगी, एमआरएनए के ऊपर होएगी। फिर एमआरएनए जो है वो क्या बनाएगा, वो आपका प्रोटीन्स बनाएगा जो आगे करैक्टर एक्सप्रेस करेगा, राइट। देखिए बच्चे, जैसे पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, है ना। ये नेक्स्ट पेज चल पड़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका ये वाला। हाँ, ये तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा ना बच्चे। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं। 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी। हमने देखा बच्चे अभी 2 चेन्स की एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है। एक 5 to 3, यहाँ से यहाँ के लिए देखो 5 to 3, ये 5 प्राइम एंड इधर आ गया और 3 प्राइम एंड इधर आ गया, 5 to 3। और दूसरी क्या है बच्चे, दूसरी भी क्या है, 3 to 5। यहाँ पे देखो ये 3 to 5 है, ठीक है बच्चे। तो मतलब आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसके 5 to 3 एक साइड से देखेंगे तो दोनों एंटी पैरेलल रन करती हैं। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के बेसिस जो हैं वो किससे लिंक्ड हैं बच्चे, नाइट्रोजनियस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन एंड साइटोसिन। ग्वानिन जो होता है बच्चे, वो साइटोसिन्स के साथ बाइंड करेगा किसकी हेल्प से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। वेयर एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा और कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जुड़ रहा है और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। और आपका जो थाइमिन है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बना रहा है और कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है बच्चे। कितने पॉइंट आपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में करने हैं, एक तो आपकी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में,
और दूसरा उनकी पोलैरिटी कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है, 5 to 3 और 3 to 5। और तीसरा क्या होता है बच्चे, जो बेसिस आपस में ज्वाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, हमेशा ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और 3 ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन्स के बनाएगा, और एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं बच्चे टू चेन्स आर कॉइल्ड इन द राइट हैंडेड। जो भी ये चेन्स, ये जो दो चेन कॉइल्ड होती हैं बच्चे, ये कैसे होती हैं, राइट हैंडेड फैशन में होती हैं। द पिच ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज़ 3.4 नैनोमीटर। पिच का मतलब होता है बच्चे, जैसे हम लोग स्टेयर देखते हो रोल करके जो स्टेयर बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो पिच हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो पिच है ये पिच बोले जाती है। ठीक है, तो इसका जो कितना नैनोमीटर होता है, डबल हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब 10 बेस पेयर विद ईच टर्न कंटेनिंग अराउंड 10 बेस पेयर। ठीक है, तो उसमें कितने बेस पेयर आ जाएंगे बच्चे, 10 बेस पेयर। मतलब कैसा बेस पेयर, A to G, G to C, A to T, G ट्रिपल बॉन्ड C, तो कितने आ सकते हैं ऐसे, 10 बेस पेयर हो सकते हैं। ठीक है, बता रहा है कि टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द प्लेन ऑफ अदर डबल हेलिक्स। बता रहा है कि जैसे एक ये बेस पेयर आ गया, दूसरा बेस पेयर आ गया, जो क्या पर जितने घने बेस पेयर होंगे उतनी ही ज़्यादा डीएनए को स्टेबिलिटी मिलेगी। समझ आए बच्चे। अदर देन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल कन्फर्म एडिशनल स्टेबिलिटी टू द टू द डीएनए। ठीक है, तो इनके बीच में जो 0.34, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर भी आपने बनाना है, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये है आपका डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है बच्चे, और फिर हम लोग देखते हैं इसमें सेंट्रल डोग्मा भी हमने देख लिया है, और ये प्रोटीन्स हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमने देख लिया है। बता रहा है इफ़ इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज हैव एन एक्स्ट्रा OH ग्रुप एट द 2' पोजीशन इन राइबोज एंड यूरेसिल रिप्लेस थाइमिन, है ना। पता तो है ही बच्चे, थाइमिन को रिप्लेस कौन करता है, यूरेसिल करता है बच्चे, है ना। किसके केस में, आरएनए न्यूक्लियोटाइड चेन के केस में, है ना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यहाँ पे ध्यान देना। इन प्रोक्रियोट्स द न्यूक्लियस इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। प्रोक्रियोट में न्यूक्लियस क्लियर डिफाइन नहीं होता है, स्कैटर्ड मैनर में होता है एंड नेगेटिवली चार्ज होता है। इन प्रोक्रियोट द न्यूक्लियस इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज़ मिक्सड विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन नोन एज न्यूक्लियोइड। प्रोक्रियोट के केस में क्या होता है बच्चे, डीएनए न्यूक्लियस जो होता है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, और जो उसमें डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इन यूकैरियोट्स हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, दैट आर अरेंज्ड इनटू 8 मॉलिक्यूल टर्म्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर, है ना। वो कितने मॉलिक्यूल से जुड़ी होती है, 8 मॉलिक्यूल से जुड़ी होती है ना। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर्स कहते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ न्यूक्लियोसोम नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्स अराउंड अ हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और वो उस प्रोटीन्स के अराउंड कॉइल होता है। ये हमारा क्या है बच्चे, ये डीएनए है और ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स है। ठीक है, ऐसे करके डीएनए इस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, दैट इज क्या बनेगा आपका, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम बनेगा। बता रहा है कि हिस्टोन कंटेन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज लाइसिन्स एंड आर्जिनिन्स। याद रखना बच्चे, मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स के कौन से अमाइनो एसिड की बनी हुई है, लाइसिन्स और आर्जिनिन्स की। द साइड चेन ऑफ बोथ अमाइनो एसिड रेजिड्यू आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो साइड चेन दिख रही है आप लोगों को, ये किससे चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। फिर बता रहा है कि ए सिंगल न्यूक्लियोसोम्स इंक्लूड अराउंड 200 बेस पेयर। एक सिंगल न्यूक्लियोसोम्स अराउंड 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर आ सकते हैं बच्चे, 200 बेस पेयर आते हैं। क्रोमेटिन इज द न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट्स। Some region of the chromatin in nucleus are loosely packed and stain light are referred to as euchromatin। बता रहा है कि कुछ रीजन्स इसके क्रोमेटिन के जो होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, उसको यूक्रोमेटिन बोलेंगे, और कुछ जो होंगे वो मोर डेंसली पैक्ड होंगे, वो हेट्रोक्रोमेटिन्स कहलाएंगे। और ये स्ट्रक्चर है आपका, और इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं।
इसके क्वेश्चन है हिस्टोन्स आर रिच इन आर्जिनिन लाइसिन वेलिन ए एंड सी बोथ, अभी पढ़ा हमने बच्चे। द पिच ऑफ द DNA हेलिक्स इज 0.34 3.40 दैट इज 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चे, तो बहुत अच्छे से मज़ा आ गया पढ़ने में, ये आप लोग अच्छे से इसको रीड करें, सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चे, आप लोग अच्छे से इसको डिस्कस करना। थैंक यू।